विश्व न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दोस्तों, बिहार में प्रशांत किशोर, जो सारा भारतवर्ष में उसको जानता है पीके बोल के। जी हाँ, बिहार में प्रशांत किशोर यानी पीके टोल का पोल साबित हुआ। वो पिछले 3 वर्षों से बिहार के गांव गांव में घूमकर जनता के नब्जो टटोल रहे थे। इसके बाद 2024 की 2 अक्टूबर को उन्होंने जनसुराज पार्टी बनाई और 2025 के विधानसभा चुनाव में उतरे। पूरी ताकत लगा देने का बावजूद वो 243 सीटों पर से कहीं भी खाता नहीं खोल पाए हैं, ना ही वो वोट कटवा का काम भी कर पाए। उनको बिहार की जनता ने इग्नोर कर दिया और इसकी खास वजह थी उनका बड़बोलापन। वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री ना बनने देने के लिए कटिबद्ध थे। उन्होंने बार बार अपने प्रवचन में कहा था कि बिहार में किसी का भी सरकार बने पर नीतीश अगले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अपने हर विजुअल इंटरव्यू में वो ये बात दोहराते रहे। कई बार तो उनको सुनकर ऐसा लगता था मानो कोई दुर्वासा सांप दे रही हो। वही अहंकार उन्हें ले डूबा। आंकड़े के बाजीगर प्रशांत किशोर अपना सारा करतब चुनावी रण में गवा बैठे। जो लोग कह रहे हैं कि वो भाजपा के टूल थे और महागठबंधन के वोट काटने के लिए उन्हें चुनाव मैदान में उतारा गया है, वो भी भूल कर बैठे, क्योंकि वो ना तो किसी गठबंधन का वोट कटवा पाए और ना किसी का वोट बरपा पाए। वो बस ब्लिंग करती सोशल मीडिया की हीरो बनकर रह गए, जिसका ठोस धरातल पर पाव नहीं है। वो अरविंद केजरीवाल के तर्ज पर चुनाव जीतने की सपना देख रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन से निकल के आए थे। दूसरे, वो लंबे समय तक एनजीओ चला रहे थे। चुनाव लड़ने की पूर्व ही वो एशिया का नोबेल मैगसेसे पुरस्कार पा चुके थे। वो हवाई नेता नहीं थे, ना आंकड़े का खिलाड़ी थे। उन्होंने यूपीए सरकार का भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर चुनावी समर में उतरने का निश्चय किया और जीता भी। ये भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने दिल्ली को अपना रणक्षेत्र बनाया। दिल्ली का चरित्र तो बिहार से सर्वथा भिन्न है। ये पूरी तरह महानगरी संस्कृत वाला क्षेत्र है और जात पात में उलझा नहीं है। मध्य वर्ग की आबादी अधिक है, इसीलिए दिल्ली की जनता बिहार की तुलना में बौद्धिक रूप से प्रखर है। महंगाई भ्रष्टाचार से जूझती दिल्ली की जनता का बीच अरविंद केजरीवाल देवदूत की तरह आए थे। फिर भी 2013 का दिल्ली विधानसभा चुनाव में वो बहुमत नहीं पा सके थे। 2015 और 2020 में उन्होंने कमाल किया था, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल भी 2025 आते आते ताशा के पत्ते की तरह बिखर गए। अलबत्ता इस बीच उन्होंने पंजाब विधानसभा में जीत अवश्य पाली। इसके विपरीत प्रशांत किशोर सिर्फ चुनाव लड़वाते थे। आंकड़े पर नजर रखा जाए और रणनीति बनाया जाए, ये अलग बात होता है। जनता के बीच वो नेता कभी नहीं बन सके, इसी वजह उनका ये हालत हुआ है अभी इस चुनाव में। प्रशांत किशोर ने कहा था कि या तो उनकी पार्टी अर्श पर होगी अथवा फर्श पर। इस भविष्यवाणी पर वो सही साबित हुए और फर्श पर आ गिरे। उनका विचार करना होगा कि घाक राजनीतिकों के आगे रणनीतिकार सदैव पीछे रहता है। आखिर मगध में जब महाप्रतापी चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश को समाप्त करके स्वयं सत्ता हथियाई, तब उनके रणनीतिकार चाणक्य थे। चाणक्य ने कभी भी सत्ता पर बैठने की इच्छा नहीं जताई, क्योंकि राजनीतिकार खुद सत्ता पर नहीं बैठ पाता, वो सिर्फ गोटे बिछाता है। हालांकि उन्हें मुद्दे अच्छे और जनता से जुड़े हुए उठाए थे, पर जनता की नब्ज टटोलने में फेल रहे हैं। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, विश्व न्यूज 24/7 रांची।